गुड इवनिंग गाइस, सॉरी गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसे हैं आप लोग। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बट मैंने जब कल बनाया तो वेदर ठीक था, बारिश नहीं थी। बट आज हो रही है जब मैं ये वो कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अचानक से हुआ मन मेरा कि एक्चुअली सुबह में पराठा और सब्जी बनाई थी और अंकल और हस्बैंड खा लिए थे, और मेरे को कुछ अलग बनाने का मन था। एक्चुअली प्याज का पराठा बनाया था, तो भगवान के भी भोग लगाने के लिए कुछ बनाना तो था ही। तो फिर मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा कि चावल बना लेती हूँ और दही चावल का भोग लगा दूँगी। फिर मेरे को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, 3 आलू बड़े थे, थोड़े मीडियम साइज़ के, उनको ग्रेट कर लिया कि ग्रेट तो कर लो। एक्चुअली मुझे इसमें बनाना था कुछ और, पर फिर जब देखा तो चीज़ नहीं थी, तो इसीलिए सडन मैंने प्रोग्राम बनाया कि आज आलू टिक्की बनाते हैं। लाल वाली चटनी थी और धनिया की चटनी तुरंत बना ली। धनिया पुदीना मेरे यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि रहता ही है, क्योंकि पुदीना मैं थोड़ा चाय वगैरह में भी ऐड कर लेती हूँ, गरम वगैरह में। और लस्सी, या मतलब लस्सी तो नहीं, मट्ठा में तो ज़रूर करती हूँ। लस्सी हमारे यहाँ कोई पीता ही नहीं है। सो इसी वजह से तो मैंने ग्रेट किया और ठंडे ठंडे पानी में रख दिया, और उसके बाद में अब इसे पानी पूरा निकाल रही हूँ बढ़िया से धो के। तो आगे की प्रोसेसिंग आप देखते रहिए। सो इसी हिसाब से शायद थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, पर प्लीज़ फुल वॉच। अदरक हरी मिर्च को हल्का सा काट के फिर छेद दिया, इसमें अच्छा टेस्ट आता है। और कॉर्नफ्लोर बस इतना ही था आज की, जितना ही मेरे पास। अब नया डब्बा है, उसे मैं खोलूँगी जब ज़रूरत पड़ेगी तब। एक्चुअली नया डब्बा ऐसे पहले ला के नहीं रखते हैं, बट अभी काम हुआ था ना, तो उसमें बोला गया था लाने के लिए, पर यूज़ नहीं आया, उन लोगों ने भूल गए, तो वो पड़ा हुआ ही है। मुझे लगा तो खोल लूँगी, नहीं लगेगा तो नहीं खोलूँगी, पर मेरा इसी में हो गया। ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ कौन, तो हो गया। हो तवा ऑलरेडी चढ़ा दिया है। नॉन स्टिक अगर चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा है, मैं भूसे के वाला ही चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो ये भी बहुत अच्छा है। नॉन स्टिक में एक साथ में ज़्यादा बन जाती, इसमें थोड़ी कम बनेगी, बस इतना ही है। मेरा तवा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा फ्लैट नहीं है बस, बाकी इसमें मतलब वो नहीं है, मोटा बहुत है, एकदम नॉन स्टिक के जैसे काम करता है, चिपकता वगैरह कुछ जल्दी से है नहीं। और ये है काजू किशमिश, तो अब इसमें इसको रोल करके देखिए इस तरीके से आराम से। आप भी ऐसे बनाते हैं तो बताइएगा मुझे। मैंने ये ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ये वाला बनाती हूँ, पर हाँ मेरे को ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये बनाती हूँ। आलू बॉयल वाली सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हाँ छोले टिकिया के साथ मैं वही वाली बनाती हूँ। और सिर्फ ऐसे खाना है, चाय के साथ खाना है, चटनी के साथ खाना है, तो मैं ये वाला बनाती हूँ। पहले तो मैंने आज यही सोचा था कि चटनी के साथ ही खाऊंगी, दोनों खट्टी मीठी, पर फिर दही वगैरह का दही के हस्बैंड बिना दही वाली नहीं खाते हैं, तो फिर उनको भी मन कर गया, तो फिर हो गई। मैंने भी दही वाला ही बना लिया, पर एक पीस तो वैसे भी खाई ही मैंने। ये बहुत क्रिस्पी सी होती है ना, तो मुझे अच्छी लगती है, ऐसे कुरकुरी सी, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से। और सच बताऊँ मेरे को उससे ज़्यादा ये इजी लगता है बनाना, पता नहीं, अपनी अपनी लाइफ, अपना अपना स्टाइल है।
तो इस तरीके से इसे आराम से, हाँ एकदम हल्का, एक बार तेल दे दिया ना आपको, फिर हल्का हल्का तेल छोड़ देता है। बॉयल डालो तेल पी जाते हैं, ये छोड़ देता है। इस तरीके से पलट दीजिए इसे। पलटने में थोड़ा सा मेरे को ये हो रहा है, क्योंकि मतलब 3 है ना, तो चिपकी हुई थी, मैं भूल गई थी खोलना। हल्का सा खोल देते ना, तो फिर एक एक करके आप पलट सकते हैं। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बनेगी, इतनी अच्छी बनेगी कि आपको मन करेगा कि बस खाते ही रहें। तो इस तरीके से बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें नमक भी नहीं है और मिर्चा अदरक भी ऐसा नहीं है कि दिख रहा नहीं है। तो एक पीस हल्की सी मैंने अपनी बेटी के लिए भी सेकी थी, एकदम हल्के तेल में, छोटी सी टिकिया। रोल करके रख लूँगी ना, तो ये होते ही, हाँ बस इसमें यही है, थोड़ी टाइम लगती है। कम गैस में आप सेकिए, अंदर तक क्रिस्प हो जाएगी पूरी। रोल करके रखा हुआ रहेगा तो बस इस पे चाप दूँगी। आजकल आपको नहीं लगता मैं अपने मन का फूड ज़्यादा बना रही हूँ, कंफर्ट फूड? एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार क्या रहता है, हस्बैंड को निकलना है और जल्दी निकलना है, तो उनके लिए फिर पराठे और यही ऑप्शन बचता है। तो जल्दी जल्दी में एकदम अचानक से, तो फिर ये बोले कि ये भी मैं 2 पीस खा के ही जाऊँगा, और फिर 2 की जगह ठीक है, छोटी छोटी तो है ही, तो मैंने फिर फोर्स करके और 2 पीस दे दिए। तो मेरे को छेड़ते हैं, मैंने बोला भाई हम लोग भी दिन में अपना एंजॉय करते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं अपने लिए, टाइम का मज़ा ऐसे ही लिया जाता है। आज थोड़ी गर्मी कम थी तो कुछ मन कर भी गया, गर्म ज़्यादा रहती है तो बस जैसे तैसे खाना बन जाए वही बहुत है। अब अभी ये खा लिया तो ऑब्वियसली रात में खिचड़ी कढ़ी बनाऊंगी। तो इसी तरीके से अब दूध सेकूंगी। 3 थोड़ी सी मेरे को लग रहा है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। देखिए, देख रहे हैं आप जो मज़े आए। और आज हाँ मैंने अनार निकाली थी अपने खाने के लिए, तो उसमें से फिर थोड़ी सी अच्छी, वो तो मैंने ऐसे ही रख दी थी आधी अनार, क्योंकि मुझे लगा बड़ी अनार है, तो आधी तो नहीं रखी, थोड़ी सी कम ही कर ली थी। तो इसलिए अनार हमारे यहाँ पे मैं ही खाती हूँ, और मतलब और कोई नहीं खाता। तो अब इसमें इस तरीके से दही वगैरह डाल के, चटनी एकदम इंस्टेंट बनाई है, और बना लेती ज़्यादा ही, पर मुझे आज पता नहीं क्यों मन नहीं किया, क्योंकि कल भी मुझे चटनी बनानी ही पड़ेगी। कल मुझे ताज़ा चटनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरी पहले बनी हुई थी, उस अभी जब आई थी चटनी बनी थी तो उसमें से एक रख लिया बना के भर के। ये मेरे चल जाती है काफ़ी दिन। हम लोग चिल्ला के साथ, सैंडविच के साथ यही लेते हैं, सॉस कम लेना चाहते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे सॉस नहीं जाती है, तो हम लोग यही लेते हैं। पराठे के साथ, आलू पराठे के साथ में बहुत ही यम लगती है।
हाँ, मैंने टिक्की में नमक ऐड नहीं किया था, इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देता तो आलू वो वैसे नहीं हो पाते हैं, और बाद में मैं शायद थोड़ा भूल गई नमक ऐड कर। चाट मसाला, जीरा मसाला डाला भी, तो जीरा पाउडर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जीरा पाउडर। अब चाट मसाला, अब भगवान का भोग लगाने के लिए बस चम्मच और धनिया पत्ती वगैरह थोड़ा दे देते हैं, भगवान को भी देख के मन करे ना खाने का। भुजिया ऑल टाइम फेवरेट। अभी तो मारवाड़ीज़ पे बहुत जोक बनते हैं भुजिया को लेके, और रियल में बनने भी चाहिए, सच में बहुत फेवरेट होते हैं। आज मुझे ये बनाते बनाते गाना याद आ रहा था, मौसम बेईमान हुआ, एकदम पूरा खाना उसके हिसाब से लग रहा था, इसलिए। तो आप बताइएगा, आपका मन किया कि नहीं? जो देखने में सुंदर, खाने में भी सुंदर। और आप देखिए मेरा अजीब सा कॉम्बिनेशन, अनारदाना विथ, मैंने आपको बताया ना, मुझे ये आलू टिक्कीज़ पे नमक डाल के ऐसे ही बहुत पसंद है। ये भी खाया है, ऑब्वियसली बनाया तो खाऊंगी भी, बट मुझे वो वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये अनारदाने का जो डालने का कॉन्सेप्ट है ना, मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, पहले मुझे नहीं पता था, बहुत छोटी थी तब से दादी डालती थी तो मैंने सीखा। अब आपसे सीधा सेकंड डे मिल रही हूँ। आज बहुत बारिश हो रही है, क्योंकि कल उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत और काम में लगी रही, तो पता नहीं क्यों नहीं कैमरा ऑन, तो इस तरीके से मैं सीधा आपको सेकंड डे, और सेकंड डे भी शाम को मिल रही हूँ। सुबह में आज बनाया दाल चावल, भिंडी की सब्ज़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी, ये सब बनाया, और कुलमी गाज, 4 चीज़ बनाई। अब बस अब सीधा शाम को, एक्चुअली जल्दी उठने से यही तो चीज़ें ना, आराम से मेरा खाना 8:40 तक बन के रेडी था, खाया नहीं बट बन के मेरा तैयार था, चावल छोड़ के। चावल जब खाना है तभी बनाती हूँ। अब इवनिंग में सो के उठ गई हूँ, तो दाल गरम थी तो इसलिए रखा नहीं था, अब थोड़ी सी दाल बच गई है, रख देती हूँ। इवनिंग में अगर मन हुआ तो इसको फ्राई कर लूँगी, और नहीं तो इसको वैसे ही कर लूँगी, सैंडविच बना लूँगी इसकी। इस तरीके से। आपने कभी दाल की सैंडविच खाई है? बहुत अच्छी लगती है। अब खाली वाली करके चाय तो मस्ट है, वही है, काम वाली दीदी भी आने वाली, उसके पहले जितना हो जाए उतना करके उसके बाद में हो जाएगी, तो फिर इवनिंग वॉक पे जाना है। मेरी फ्रेंड का कॉल भी आ गया, आज थोड़ी जल्दी चलेंगे अपने लोग, उनको शायद कहीं जाना होगा, उन्होंने कॉल किया हम लोगों के टाइम से एज यूजुअल आधा घंटा पहले। तो चल जाएंगे। मैडम सो के उठ के आ गई है, छुटकी आके बैठ गई है, अभी से टॉयलेट करवाना है। पंखा चालू करती हूँ, गर्मी लग रहा है उसको। पहले टॉयलेट करवा के, देखिए बैठी है मैडम, टॉयलेट करवा के आ गई, फ़ैन ऑन कर दिया, बत्ती भी जला दी, बैठ बाबू आराम से। आज कपड़े सूखे ही नहीं, और आज ही मैंने वॉशिंग मशीन एकदम
वो रखा है। मैं सोने से पहले सब उसके सोफ़ा के ऊपर में लगा के गई थी, तो और पंखा चालू करके, तो वो थोड़े बहुत हो गए हैं। फिर भी बहुत सारे कपड़े भी है नहीं है। आपके इधर में भी बारिश हुई है क्या? देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी चाय भी रेडी हो गई है, मगर पानी तो पहले पीना है, उसके बाद चाय। मैंने भी मेड को फ़ोन करके बोल दिया कि भाई दीदी मुझे निकलना है वॉक पे, तो आप थोड़ा अगर आ सकते हो तो देख लो। वो भी मतलब आसपास ही होगी तो तुरंत बस आ ही गई मेरे फ़ोन करते के साथ ही। डायरी निकाली थी, कुछ लिखना था, वो लिख तो लिया, फिर वहीं छोड़ दी थी, तो अब सब उठा के रख रही हूँ। याद नहीं रहती काफ़ी सारी चीज़ें, तो लिख लेती हूँ। मैं बाज़ार भी जाती हूँ ना, मैं लिख के लेके जाती हूँ, मुझे ये लाना है, ये लाना है। नीचे नहीं, मगर बड़ा बड़ा बाज़ार या फिर वैसे मार्केट जाती हूँ तो, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, सब याद रहता है, फिर बाद में भूल जाती हूँ। चाय गर्म है तो पानी तो पी लूँ। बारिश नहीं हो रही इसीलिए ये भी सही है, अभी बंद है तो वॉक भी हो जाएगा। शायद इसीलिए भाभी ने बोला होगा जल्दी जाने के लिए, या काम भी हो सकता है, एज यूजल रहता है भाई। संडे है तो कुछ ना कुछ काम रहता है। हाँ, दीदी को मैं बता रही हूँ, एक वहाँ से मैंने सामान इकट्ठा करके फेंकने के लिए रखा हुआ था, बोल रही हूँ, वो पूछ रही क्या करूँ, मैंने बोला फेंक दो दीदी, वो सब बेकार है। तो इसीलिए अब फटाफट काम हो जाएगा, लगेगा तो वॉक पे चली जाऊँगी, फिर आके देखती हूँ डिनर में क्या बनाएंगे। शायद ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, full video watch and maximum time watch, and please share must. Thank you for watching my channel. Love you friends. Thank you for your advice. Thank you for your suggestion. Thank you once again. So अब मिलती हूँ आपको कल। मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ ही ब्लॉग डालूँ, बट अगर कभी स्किप होता है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। थोड़ा थोड़ा गीला है तो रख दे रही हूँ, थोड़ा फोल्ड करके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू आपका इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। चलिए बाय बाय करने का टाइम।